हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों से इस मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। मेरी हरियाणा की 36 बिरादरी समेत सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालें। आपका एक वोट हरियाणा को खुशहाली और सामाजिक न्याय के पथ पर ले जाएगा। ईवीएम पर वोट डालने से पहले यह याद रखें कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गांव और शहरों की बदहाली, पहचान पत्र में धांधली, महिला असुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक समानता के अलावा हरियाणा को कुछ नहीं मिला है। सत्ता के लालच में हरियाणा के विकास का बंटाधार हुआ है। आज का आपका एक वोट इन सब पर विराम लगा देगा। हरियाणा फिर से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। अगर हरियाणा का भविष्य बदलना है तो ईवीएम बटन दबाने की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए ताकि पूरी तरह बदलाव हो सके। मैं अपने युवाओं से, खासकर पहली बार वोटिंग करने वाले नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में जरूर भागीदार बने। और हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देवनाथ हमारे संवाददाता इस वक्त गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं और रमेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सोनीपत से जुड़े हुए हैं। देवनाथ, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की वोटिंग गुरुग्राम में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 घंटे का जो आंकड़ा आया है उसमें निराशाजनक वोटिंग प्रतिशत अभी तक दिखाई दे रहा है गुरुग्राम का। बिल्कुल आनंद, अगर आप कहें आंकड़ों की बात करें तो सच में निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा मतदाता अपने घर से निकलेंगे और भारत एक्सप्रेस भी ये अपील कर रहा है कि मतदाता अपने घर से निकल करके हरियाणा की तस्वीर के लिए, हरियाणा के अच्छे हरियाणा के लिए, उत्तम हरियाणा के लिए निकलें, वोट करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। लेकिन अगर आप बात करें हरियाणा चुनाव की, आप बात आपके पास आते हैं तो यहाँ पर जमीनी मुद्दे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से चुनाव मैदान में हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आए, वोट दें, और दावे भी कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में वापस आ रही है 10 साल के बाद। रुक करते हैं अपने सहयोगियों के का। देवनाथ, अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे थे गुरुग्राम की तस्वीर। बिल्कुल, तो लोकल जो समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, लोग जो मतदाता वोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो बदलनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि जो विकास काम हुए हैं बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ और होने की ज़रूरत है। लेकिन इन सबके बीच ये समझिए कि जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, आज उनकी पेशानी पे बल है, क्योंकि उनकी किस्मत ईवीएम में आज बंद हो जाएगी। और यही वजह है कि जब गुरुग्राम शहर में आप होते हैं तो तमाम जो बूथ हैं वहां पर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार विजिट कर रहे हैं, अपने पक्ष में बातें कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। वोट शांतिपूर्ण तरीके से पड़ रहा है। लगभग 7,000 पुलिसकर्मी हैं और अगर टोटल मान लिया जाए तो लगभग 15,000 लोग से अधिक लोग जो है गुरुग्राम में लगे हुए हैं, तैनात हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सब में सवाल यही है कि गुरुग्राम की जो चुनावी बिसात है वो किस तरफ बैठेगी, किसके हक में बैठेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है और यहाँ पर वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सफाई से संबंधित हैं, जो कूड़े से संबंधित हैं, जो सड़कों से संबंधित है। और गुरुग्राम को एक अलग तरीके की अलग तरीके के शहर के रूप में जो लोग देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं वापस और जरा सोनीपत का रुख करते हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, किस तरह की वोटिंग अब वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, मतदाताओं में बहुत उत्साह है। जो पहली बार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं वो हमारे साथ हैं। क्या चल रहा था दिमाग में जब पहली बार आपने मतदान किया? और आप वो निशान दिखाइए हमारे दर्शकों को कि देखिए, पहली बार जब मताधिकार का प्रयोग करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके अंदर उत्साह बहुत रहता है। क्या चल रहा था दिमाग में? मैं बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए कि मैं पहली बार वोट देने जाऊंगी। आपको क्या लग रहा था जब आपने मतदान किया? ये हमारा अधिकार है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्या परिवर्तन ला रहे हैं? युवा एक बड़ा मुद्दा था कि युवा जो है, युवा शक्ति है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए खेल का मुद्दा हो, बहुत बड़े बड़े बातें लेकर दोनों पार्टियां आई थी। तो क्या चल रहा था दिमाग में? सर, उसके बारे में मैं तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आपने मतदान किया,
कैसा मतदान के बारे में लेके क्या सोचते हैं आप? हम यही सोचते हैं कि हमारा सोनीपत काफ़ी अच्छा मतलब लाइक जैसे और सिटीज़ को हम देखते हैं हरियाणा की, तो हमारा सोनीपत में भी उतना इनोवेशन हो, और जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नीटनेस रहे, और जो हम अपने आने वाले एमएलए से चाहते हैं कि वो करें, तो हमको हमारा अपील रहेगा उनसे कि वो सब चीज़ें यहाँ पर होएं जो अब तक नहीं। आंटी, आपने भी मतदान को सोच के किया होगा, क्या लगता है आपको कि क्या परिवर्तन इस बार हरियाणा में आने जा रहा है? हम तो चाहते हैं कि इधर सारे युवाओं को नौकरी अच्छी मिले, उसके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट करें भाई, इसलिए हमारा। आप लगातार कह रही थी कि आप एक ही विचारधारा से हैं, उसी व्यक्ति को बार बार वोट देती हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है कि सरकार रिपीट कर रही है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली शुरू से ही हमारे पेरेंटल वगैरह जो भी हैं, जो वो है फादर इन लॉ वगैरह, एक्चुअली बीजेपी सरकार से ही हैं, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, पर हम स्टार्टिंग से ही बीजेपी के ही साथ हैं। आप हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि कितने बुजुर्ग लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि माता जी कम से कम 80 साल की हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, 87 साल की। तो क्या आप क्या सोचती हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है मत देते समय? लगातार आप सरकारें बनाती और गिराती आ रही हैं। भगवान को याद करते हैं और क्या करें। अब भगवान ही तो है और कौन है हमारा। परमात्मा को याद करके काम करते हैं जी। आप माता जी को लेके आए हैं मतदान करने, इतनी गर्मी है और माता जी की 87 साल उम्र है, इस उम्र में मतदान को लेके कितना उत्साह है माता जी में? बढ़िया उत्साह है जी। बेटा बहुत अच्छा है मेरा, अभी बहुत अच्छा। तो आप देखिए कि लगातार आपने तो यहाँ पे लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं और लोगों के अंदर जो मतदान के प्रति जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, लोग और बच्चों को रोजगार की बातें। यहाँ की माताओं का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में जो बेटे हैं और बेटियां हैं उनको रोजगार मिले। तो एक रोजगार भी एक बड़ी बात है और इसको देखना होगा कि ये जो मतदान हो रहा है, चाहे आप देखिए कि मतदान बहुत तेजी से चल रहा है, कि मतदान के बाद उसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि परिणाम बहुत सी चीजें तय करने वाला है। बिल्कुल, और 8 तारीख को मतगणना होगी और उस समय नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम दिखा है। देवनाथ गुरुग्राम से हैं और देवनाथ अपनी बात आप पूरी कीजिए, लेकिन साथ ये भी कि एनसीआर का वो इलाका है गुरुग्राम, और नज़रें टिकी रहती हैं कि गुरुग्राम में, हरियाणा की जब बात होती है तो गुरुग्राम से ही हम इंटर करते हैं और लगता है कि क्या हो रहा है हरियाणा में, यहीं से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं देवनाथ, और गुरुग्राम पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है, आप समझ रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो हरियाणा का एक ऐसा शहर जो 60% से अधिक रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी पूरे हरियाणा में गुरुग्राम का एक अलग स्थान है। और यही वजह है कि जब आप पूरे हरियाणा घूमते हैं और घूमते हुए जब गुरुग्राम आते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। जहां पूरे हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान की बात होती है, वहीं पर जब आप गुरुग्राम जाते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। वहां पर सड़क की बात आ जाती है, यहाँ पर जो है सफाई की बात आ जाती है, यहाँ पर जो है तमाम फैक्ट्रियों की बात आ जाती है। लेकिन जब आप बाकी शहरों में जाते हैं तो किसानों के मुद्दे बहुत ज्यादा होते हैं। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी वक्त इतना ही था। वहां के वोटिंग और उसके पैटर्न को लेकर आपसे हम आगे भी समझेंगे। शुक्रिया देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।